हरियाणा में तय हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। किसका कटेगा पत्ता और कौन होगा और दमदार। जी हां, प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे के बाद से ही प्रदेश की सियासी फिजाओं में कई प्रकार की नई हलचल साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस दौरे के दौरान एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इत्मीनान के साथ निगाहें मिलाने के बाद पिछले लंबे अरसे से खुद को भाजपा के हाथों ठगा ठगा और थका थका सा महसूस कर रहे चौधरी कुलदीप बिश्नोई फिर से नए नए सपने देखने में मशगूल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के द्वारा मंच पर सरेआम हरियाणा भाजपा के गब्बर शेर अनिल विज से मुंह मोड़ लिए जाने की घटना को अब कई तराजुओं में तोला जाने लगा है। इतना ही नहीं, पीएम के इस दौरे का असर निकट भविष्य में तय माने जा रही सैनी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसके चलते कई धुरंधर नेताओं की कैबिनेट से 100% छुट्टी हो सकती है और कई ऐसे चेहरों को भी झंडी वाली गाड़ी के सम्मान के साथ नवाजा जा सकता है जो क्षेत्रवाद जातीय समीकरणों के लिहाज से प्रदेश में भाजपा के भविष्य को और मजबूती देने वाले सिद्ध हो सके। माना जा रहा है कि कल तक अपनी ही सरकार को बार बार आंख दिखाने वाले हरियाणा भाजपा के गब्बर शेर यानी अनिल विज को अब विस्तार के बाद अस्तित्व में आने वाले नए मंत्रिमंडल में खुद के वजूद और हैसियत को बचाने के लिए एडी से चोटी तक का दम लगाना पड़ रहा है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि अब भाजपा हाईकमान गब्बर शेर का ऐसा पक्का इलाज करने के पक्के मूड में है जिससे भविष्य में कोई भी दिग्गज नेता पार्टी और सरकार के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत तक ना जुटा सके। हालांकि दर्शकों से दिल में छिपी सीएम बनने की अपनी हसरत के पूरी ना होने की सूरत में देर सवेर अपनी नाराजगी के अनोखे अंदाज मात्र से ही पार्टी हाईकमान तक को विचलित करने वाले मौजूदा कैबिनेट मंत्री अनिल विज अब अपने इस अंजाम से भी भली भांति वाकिफ हो चले हैं और बचाव में वे पिछले कुछ ही दिनों से अच्छा खासा मौन भी धारण किए हुए हैं। इन्हीं अटकलों के बीच चर्चा यह भी है कि नायब सिंह सैनी की सरकार के कई मंत्री अपनी खराब परफॉर्मेंस को लेकर शुरू से ही पार्टी हाईकमान की रडार पर हैं। पार्टी हाईकमान की रडार पर आए मंत्रियों की संख्या 3 से 5 तक बताई जा रही है, जिनकी अब मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान या तो पर यानी पंख कतरे जा सकते हैं या फिर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अगर सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पानीपत जिला प्रदेश की सियासी पावर का हब बन जाएगा, क्योंकि हाल में पानीपत के इसराना हल्के के कृष्णलाल पमार और पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा पहले ही प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल है और ये पानीपत जिला उसी करनाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा के सांसद हैं और फिलहाल मोदी सरकार के सबसे पावरफुल केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं। इधर अब गत विधानसभा चुनाव में समालखा से भाजपा को एक ही झटके में दमदार जीत दिलाने वाली मनमोहन सिंह भड़ाना के मंत्री बनाए जाने की अटकलें जोरों पर हैं। मनमोहन सिंह भड़ाना गुज्जर बिरादरी के युवा चेहरे हैं और उनके पिता चौधरी करतार सिंह भड़ाना 2 बार पहले भी 1996 और 2000 में समालखा से विधायक और प्रदेश के सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, किंतु चौधरी करतार सिंह भड़ाना के उपरांत 2 दशकों से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आज तक समालखा हल्के को मंत्री के तौर पर प्रदेश की चौधर नसीब नहीं हुई। खैर, अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद से उत्पन्न हुए ये हालात प्रदेश की सियासत पर अपना क्या असर डालते हैं और आगामी मई माह में तय माने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार के स्वरूप पर अपना क्या प्रभाव छोड़ पाते हैं। फिलहाल ये सब भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन छाछिया की रिपोर्ट।